जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि परीक्षा के शुरू होने से पहले जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहना पड़ता है, वरना वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं सोचती है कि हमसे भी वो युवा वर्ग नाराज हो जाएगा? अब हम एक बार फिर से बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो अभी अटक सी गई है। कैसे अटक गई है? कभी हमें यह कहा गया था आलोक राज जी के द्वारा कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेंगे, जैसे ही पुलिस वालों को ज्वाइनिंग हो जाएगी, पटवार वालों को ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जो है नौकरी का अवसर मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरा यह मानना है कि इस साल तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली भर्तियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर अलग अलग इनको ज्वाइनिंग देनी है और वहां पर समस्या अटकी हुई है। अभी तक तो रिजल्ट की ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया, लेकिन अभी तक बैठे ही है। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं कि सरकार के अंदर जो सरकारी नौकरी लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं सरकारी नौकरी में था, मैंने जॉब छोड़ दी, वो काफी टाइम बाद पुरानी बात होगी। अभी वाइफ जो है वो पटवारी लगी, उसने 1 महीने बाद में जो है जॉब को छोड़ दिया, तो क्या होता है कि जो उसकी सीट है ना, उसको क्या पूरा मान लिया जाता है। फिर जो है अगली भर्ती जब पटवारी की आती है तो उसमें बैकलॉग में मानते हैं उस सीट को। तो सरकार ने विधानसभा में ये वादा किया था कि इस बार हम जो है ऐसा नियम लेकर आ रहे हैं कि कोई भी 1 साल तक जो है इस जॉब को छोड़ेगा तो उसकी जगह दूसरे को लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 500 पदों पर भर्ती निकली, तो 50 पद जो है उन्होंने अलग दूसरी भर्ती ज्वाइन कर ली, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता से आगे तो जाना चाहता ही है। तो अब हर व्यक्ति जब आगे जाना चाहता है तभी तो वो किसी चीज का त्याग पत्र देता है, या वो वहां पर आकर संतुष्ट नहीं होता है। अब मान लीजिए कि सरकार ने सीईटी के माध्यम से बहुत सारे पुलिस वाले विद्यार्थियों को जो है चयनित करवाया, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी जो लगातार मुझसे जुड़ा हुआ है वो यही कह रहा है, सर मुझे यहां से निकलना कैसे है बताइए। मैंने बीएड कर रखी है, मैंने एमए कर रखी है, मैं पटवारी में जा सकता हूं, एलडीसी में जा सकता हूं, मेरी योग्यता के साथ यहां पर मैं समझौता नहीं कर पा रहा। तो सरकार ने यह वादा विधानसभा में किया, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। तो मेरी ये मांग है सरकार से कि जो भी अभी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जैसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 53,749 पदों की बात करते हैं, डिप्टी जेलर की बात करते हैं, लैब असिस्टेंट की बात करते हैं, यहां पर जेल प्रेरी की बात, सॉरी डिप्टी जेलर क्या, हाँ डिप्टी जेलर का भी फाइनल नहीं हुआ, जेल प्रेरी की बात करते हैं, और जो एसआई टेलीकॉम है, उन सभी भर्तियों की जो भी है जिनमें अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उन सभी भर्तियों में नियम लागू करें। क्योंकि अभी अभी जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि हम भी युवा वर्ग के अंदर जो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उस आंदोलन से पहले ही सरकार को ये कर लेना चाहिए। ऐसा ही भर्ती को जो रद्द करना था उसको पहले ही कर देते। 4 साल तक उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को दर दर की ठोकरें खिलवाई आपने, उनको खून के आंसू रुला दिए, उनके परिवार वाले दुखी हो गए, और जिन्होंने इतने समय तक नौकरी की वो भी दुखी हो गए। तो जब आपने नियम की बात कर दी कि हम जो है नई भर्तियों के अंदर ऐसा लेकर आएंगे कि 1 साल तक कोई भी त्याग पत्र देता है तो जो पीछे वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं उन सबको हम शामिल करेंगे। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी ऐसा ही होना चाहिए। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको जल्द से जल्द सरकार को जो है 1 महीने के अंदर जो ये काम हो सकता है उसे करके उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देनी चाहिए, ताकि इस दीपावली तो वो अपने घर वालों को कह सके कि आज हम सरकारी नौकरी में आ चुके हैं। वरना आप देखिएगा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो है अभी तक उसके एग्जाम की डेट घोषित नहीं हुई है, और हमारे यहाँ मुद्दे चल रहे हैं। मेलोडी टॉफी किसने खिलाई है, आज जो नोट है उसके अंदर चिप लगी हुई पड़ी है, या फिर आज हम जो है यहां पर मैच देख रहे हैं, आज हम वहां पर चले गए, आज ये अमेरिका में आक्रमण हो गया, ईरान में आक्रमण हो गया, ये देखिए भारत ने कराची पर कब्जा कर लिया। अरे यहां राजस्थान का हाल देख लो, सूखी भूमि, बंजर भूमि, लोग पानी से त्रस्त हैं, यहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, अरावली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बेरोजगारों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही। आखिर कब तक ऐसा होगा? और जो जनता है, जो बेरोजगार साथी है, उनको कॉकरोच कह दिया जाता है। हर बार उन्हें लगता है कि हमारे साथ ही अन्याय क्यों होता है। ठीक है, तो सभी जो युवा साथी हैं वो भी मांग करें कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो है इसी के अंदर वो नियम लागू हो, ताकि वेटिंग जो है 1 साल तक जितने भी विद्यार्थी अगर दूसरे जॉब में जाते हैं, चाहे वो बड़ी डिग्रियां वाले हैं, तो उसमें जो भी पीछे तक रह जाए, उस प्रत्येक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी को, शोषित वर्ग के विद्यार्थी को, या जो सरकारी नौकरी से पिछड़ा हुआ उस विद्यार्थी को लास्ट में कहीं ना कहीं तो ये जॉब मिले जो अपना घर का गुजारा कर सके। वरना इन योजनाओं के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आपको ही करना है। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करना। हनुमान जी आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।